हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हमारी रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट आई हुई हैं। इसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में कि कैसे फॉर्म का अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और क्या इसमें हमारी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, ये हमारी रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट आई हुई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा एंड 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। Online application are invited for the engagement of research associate on the contractual basis for a period of 1 year on 36 vacancies। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पे आई हुई वैकेंसीज हैं, जो 36 वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें जो आपका स्टिप अमाउंट होगा वो 25,000 पर मंथ बनेगा। एंड इसमें आपके पास लो डिग्री होनी चाहिए, फ्रॉम 5 इयर्स और 3 इयर्स लो डिग्री कोर्सेज होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें हमारी 500 एप्लीकेशन चार्जेस रखे गए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास 5 इयर्स और 3 इयर्स लो डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द करंट कैलेंडर ईयर from any law college or university recognized by the Council of India. Applications shall be accepted from the such law graduates who have the neither practiced as an advocate nor are engaged in any other profession or vocation service। से केवल उन्हीं लॉ ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा जो किसी भी एडवोकेट या किसी भी प्रोफेशन में एंगेज ना हो। कैंडिडेट्स हु मे हैव appeared in LLB final year examination in 2025 and may be awaiting results may also be applying. Only those law graduates who have scored 55% or marks in their LLB examination are eligible to apply for engagement as research associate. Candidates must have working knowledge of computer applications involving data entry, word processing and similar computer operation. रिसर्च एसोसिएट के लिए आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें हमारा सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होगा। द फर्स्ट राइट टू जॉइन द ग्रांटेड इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट सब्जेक्टेड टू फाइनल डिसीजन ऑफ द कमेटी विद रिस्पेक्ट टू द मेरिट पोजीशन अपॉन विच इन्विटेशन फॉर द एंगेजमेंट में एक्सेप्टेड। इसमें हमारा स्टेप्स होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा पहले, उसके बाद एकेडमिक्स होगा, उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज होंगे, वेटेज होगा 20% और 20 मार्क्स का। इसके बाद स्टेज ओपन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 60% मार्क्स के लिए एंड एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू टेस्ट, इंटरव्यू होगा हमारा 20% और 20 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज, एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज 20 मार्क्स की होंगी। लैंग्वेज 10 वेटेज मार्क्स होगा, 5 मार्क्स फॉर हिंदी एंड 5 मार्क्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज may be awarded to the candidates on the basis of marks obtained by them either at the class 10th or the 12th level examination. Standard 10th or class 12th, whichever is higher, Hindi 70% up to 80%, above 80% up to 90%, 1 mark 2 mark। अगर आपके 70% से 80% मार्क के बीच में है तो 1 मार्क मिलेगी, अबव 80% है, अबव 90% है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लास 10th में इंग्लिश के लिए 70% अप टू 80% है तो 1 मार्क का वेटेज मिलेगा एंड 90% या 80% है तो 2 मार्क्स का मिलेगा। अकेडमिक के लिए 5 वेटेज मार्क्स होंगे, LLB 5 इयर्स मैक्सिमम 5 मार्क्स होंगे, परसेंटाइल के हिसाब से आपको वेटेज मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा वेटेज मार्क्स मेंशन किए गए हैं। देन उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट है। द स्क्रीनिंग टेस्ट विल इन्वॉल्व राइटिंग अ पेपर कैरिंग मैक्सिमम 60 मार्क्स का कंटेनिंग डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 1 hour ड्यूरेशन ओनली। इंटरव्यू, द इंटरव्यू टेस्ट शैल कैरी 100 मार्क्स and the scale of the marks to be awarded to the at the time of interview test would be as under। इसमें हमारा अनसुटेबल 30 मार्क्स होगा, पैसेबल 40 मार्क्स होगा, गुड 60 मार्क्स, वेरी गुड 70 मार्क्स एंड एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग 80 मार्क्स का होगा। The final merit list will be prepared on the strength of the aggregate of the final marks obtained by the individual candidates at the stage of shortlisting, screening test and interview test as above।
If aggregate marks obtained by the two or more candidates are found equal, then a candidate scoring higher aggregate marks at the screening test and interview test will be placed higher in the final merit list. In case of the aggregate marks obtained at the screening test and interview test are also equal, then the candidate scoring higher marks at interview test shall be placed higher in the final merit list. Selected candidates would be required to produce their final year mark sheet, certificate on the date of joining, or as per the direction issued in the regarded by the committee. The screening and interview test may be held at such place as may be notified. Procedure for applying an objection. The online application from the eligible candidates shall be invited by the 3rd or the 4th week of the March in the calendar year of the notification of the vacancies. It shall be live or the 15 days. The window for fee updation shall be open for 3 more days. So, admit card for the screening test and interview test shall be issued to the shortlisted candidates by the last week of May. Screening test and interview test shall be held on the 2nd Saturday and the 2nd Sunday to the July. तो इसमें डेट भी हमारी मेंशन की गई है। यहाँ पर नेचर ऑफ द वर्क समझाया गया है, नोटिफिकेशन से आप अच्छे से इसको देख लेना। एंड उसके बाद पीरियड ऑफ एंगेजमेंट दिया गया है। सो ये हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया हुआ रिसर्च एसोसिएट के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें 36 वैकेंसीज आई हुई हैं। इफ यू आर एलिजिबल देन फिल द फॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ।